प्रणाम। पिछले हफ्ते आपने इतनी शिकायतें करी हैं कि गुरुजी वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई, कि फिर से मुझे रात को बैठना ही पड़ा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि दिन में आधा घंटा नहीं होता मेरे पास, खाना भी खाते ही हैं, टाइम निकालते ही हैं, पर डिस्टर्बेंस इतनी होती है। आप फ़ोन साइलेंट पे करो, उधर काम चल रहा है मंदिर का, और चीज़ें हैं, तो डिस्टर्बेंस इतनी होती है कि समय नहीं मिल पाता है, उतना मोमेंट नहीं बन पाता है कि भाई जल्दबाजी में मैं वीडियो बना लूँ। और इस तरह से मैं बनाना नहीं चाहता कि महाराज जी आज केतु पे बना दीजिए। जो दिल से आएगी वही दिल तक पहुँचेगी। तो मैं इस तरह से बात करता हूँ, मैं ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा ये है कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मैं इस तरह से है। तो वो जब तक अंदर से होगा नहीं तब तक मैं बना नहीं पाऊँगा। तो फिर से आप जगा रहे हैं 12 बजे तक, नींद ना आए तो मैं खुद ही अभी किचन में गया, पहले कॉफ़ी बना के लाया, अभी एक घूंट ठंडा हो गया ये माइक वाइक लगाते हुए। तो आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये समझ गए तो चाहे आपके ग्रह कितने भी ख़राब चल रहे हों, आप उसमें भी लाभ ले सकते हैं। बहुत आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो सोचा नहीं होगा पहले, राइट। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें, आइए देख लें आपका मंदिर कहाँ तक पहुँचा। तो आपने देखा कंस्ट्रक्शन जारी है, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही बढ़िया मंदिर बनाएंगे मिलके। तो ध्यान से आज की वीडियो जो है आप समझिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि आदमी खोजने कुछ और जाता है और मिल कुछ और जाता है। फेसबुक बाकी और 100 इन्वेंशंस ऐसे हैं कि आदमी कुछ और बना रहा था और कुछ और बन गया। ओके, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं रिसर्च कुछ और कर रहा था और पहुंच किसी और जगह गया। मैं आपको बताऊं कि मैं पहले इंटरेक्टिव लेक्चर लेता था, तो उसमें एक बार प्रश्न आया कि जुड़वा की जो कुंडलियां होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होता है, ज्योतिष इसे कैसे एक्सप्लेन करता है। मैंने इस प्रश्न का, छोटा था, यंग था उस वक्त, 24 साल की मेरी उम्र थी, तो मैंने बड़े अपने बुजुर्ग ज्योतिषियों से ये प्रश्न का उत्तर पूछा, बहुत ढूंढा सब जगह, मुझे कहीं से सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। आप गूगल कर लीजिएगा, जो लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको वो अगर गूगल पे कहीं भी मिल जाए तो कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्मल क्या लॉजिक मिलेंगे कि साहब वो D60 चार्ट में होगा, 27 सेकंड का फ़र्क पड़ गया होगा, आगे सब लॉर्ड जो होते हैं 20 सेकंड में वो चेंज हो गए होंगे, ऐसा हुआ होगा। अगर आप 20 सेकंड, 25 सेकंड, 27 सेकंड की बात करते हैं, 30 सेकंड की बात करते हैं, तो इतना एक्यूरेट टाइम तो किसी का भी नहीं हो सकता। बच्चे पैदा होने की जो प्रक्रिया है 25 सेकंड तक एक्यूरेट कैसे होगा, आप मुझे बताइए। चलिए, आज थोड़ा मॉडर्न ज़माना है, आप देख भी लेंगे, जो बच्चे मतलब 30-40 साल पहले के हैं उनका कहाँ कौन देख रहा था, घर में दाइयाँ बच्चे पैदा करा रहे थे, राइट। कहाँ इतने सेकंड्स तक एक्यूरेसी होगी, और किस समय का टाइम बोलेंगे, जब बच्चा पूरा बाहर आ गया, या अम्बिकल कॉर्ड कटी, या उसने पहला क्राई किया, तो 25-30 सेकंड का तो वैसे ही हो जाएगा। अगर वो 25-30 सेकंड में जो सब चार्ट में जो हल्का सा चेंज आया है उससे ही निर्धारण होना है, तो फिर तो हम किसी का एक्यूरेट नहीं बता सकते। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मुझे लगन चार्ट से आगे जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ नक्षत्र देख लिए, लगन चार्ट देख लिया, बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा हुआ तो कभी नवांश देख लिया, वरना पहले लगन चार्ट ही सब कुछ बोल देता है, राइट। आप दशमांश में जाके, उसके अंदर जाके, भाई बड़े ज्योतिषी होंगे कोई जो इतना अंदर जाने की ज़रूरत पड़ती होगी, अदरवाइज़ ईश्वर की कृपा है, लग्न चार्ट इज़ मोर देन इनफ। थोड़ा सा एक मतलब स्वामित्व पे नज़र डाल दी, डिग्रीज पे नज़र डाल दी, ऊंच नीच पे डाल दी, बस, राइट। सो अब मैं इस लॉजिक से सेटिस्फाइड नहीं था कि भाई 25 सेकंड का फ़र्क हो गया दोनों में तो इतना भाग्य बदल गया। तो खैर मैं खोज करता रहा। तो धीरे धीरे जब मैं किससे मिला रहा था तो क्या हुआ,
आपको बताता हूँ, मैंने देखा कि जुड़वा बच्चों की शक्लें सेम मिल गई उनको, चलो ठीक है साहब, लग्न सेम, नक्षत्र सेम, ग्रहों की डिग्रियाँ सेम, दशा सेम, भाग्य अलग अलग। ये क्या हुआ? तो आधी ज़िंदगी तक आप देखिए भाग्य ऑलमोस्ट सेम रहा, सेम खाना पानी, सेम एजुकेशन, सेम कपड़े, सेम माँ बाप, सेम घर का माहौल, सेम शक्लें, लगभग सेम शरीर, राइट। तो इतनी चीज़ें तो सेम हो गई। आगे जाके जब वो लोगों की शादी हो गई या अपने अपने करियर में चले गए, अलग अलग कंपनीज बन गई, वहाँ से जो भाग्य चेंज होना शुरू हुआ, दोनों का अलग अलग वो हुआ। तो मेरे दिल में एक प्रश्न आया कि इज़ इट पॉसिबल कि हम लोग अपने ग्रहों के अलावा जिन लोगों से हम एसोसिएटेड होते हैं, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे कुलीग्स, हमारे बॉसेस, हमारे पार्टनर्स, क्या उनके ग्रहों का फ़ायदा भी हम उठा लेते हैं? हमने संगत का असर तो पढ़ा ही था कि भाई ठीक है संगत का असर पड़ता है, लेकिन ग्रहों की दृष्टि से संगत का असर पड़ता है ये नहीं सोचा था, राइट। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जाम्पल इसलिए कुछ फेमस लोगों के देता हूँ ताकि उनको आप जानते हैं। अभी मैं कहूँगा कि कालीचरण है, उसका ऐसा ऐसा है, आप कहेंगे यार पता नहीं किस कालीचरण की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सो दैट्स वाई आई गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम सक्सेसफुल पीपल, ताकि आप लोग उनकी जीवन को जानते हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे मुकेश अंबानी जी हैं, या जो भी है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जहाँ से मेरी थोड़ी सी घंटी बजी, राइट। और मैंने दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया। मैं 2004 की बात है, मैं दिल्ली में किसी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ बैठा था, भूतपूर्व सेंट्रल मिनिस्टर थे और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वो थे, पीएम के बहुत अच्छे दोस्त थे भूतपूर्व पीएम के, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। तो मुझे कहते कि पर्सनली हम बैठे थे, मैं और वही थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं अगर भाग्य को ना मानूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा हुक्म। कहते मैं तो आज साधारण सा पायलट होता, ठीक है। कहते पायलट स्कूल में, मतलब जो फ्लाइंग स्कूल था उसमें मेरे जूनियर थे प्रधानमंत्री के लड़के, तो हेलो हाय थी, बस पता था भाई पीएम के लड़के हैं, बस हेलो हाय सी थी। मैं सीनियर था उनका, वो मेरे जूनियर थे। तो कहते फ्लाइंग क्लब ख़त्म हो गया, मैं हैदराबाद चला गया, वो अपने चले गए। एक दिन कहते मेरे ब्रदर आए, बोले कि भाई तेरा दोस्त आया हुआ है, पीएम साहब आई हुई हैं, वो सर्किट हाउस में ठहरे हुए, वो दोस्त भी आया तेरा साथ में, उनका बेटा। बोले दोस्त नहीं है, बस जानते हैं। तो कहते मैंने डरते डरते मैंने मतलब लाइक लैंडलाइन फ़ोन होते थे, सर्किट हाउस का नंबर देख के फ़ोन मिला लिया कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ, उनके साथ फ्लाइंग क्लब में था, तो अगर बात करना चाहें तो बात करा दीजिए। कह रहे वो फ़ोन पे आ गए, अरे कहाँ हो, कैसे हो, अच्छा अच्छा पहचान लिया, बहुत बढ़िया। कहते यार आ जाओ, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पर, कहीं चलते हैं। कह रहे मैंने दादाजी की अपनी जीप ली, सर्किट हाउस चला गया, बैठे वहाँ से उस एक फ़ोन कॉल से दोस्ती थोड़ी हो गई। तो जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए ये एक नया वो है, तो अब दोस्तों से कहा कि भाई आओ ज़रा संभालो। तो ये बने सेंट्रल मिनिस्टर, राइट, जो एक पायलट होते। और उस वक़्त जो इनकी ज़बानी मुझे पता चला कि प्लेन्स भी जो थे वो एम्बेसडर गाड़ी जैसे थे, वो थोड़ा सा पानी चूते वाले। खैर, सो उस एक फ़ोन कॉल ने ज़िंदगी बदल दी, लेकिन वो ज़िंदगी एक्चुअली बदली कि वो फ़ोन कॉल किया किसको गया था, ठीक है। उसके बाद से मैंने क्या देखा कि कई साधारण पत्रियों वाले लोग जो कि किसी बड़े आदमी से एसोसिएटेड थे, या सक्सेसफुल आदमी से, या किसी संत से, या किसी और से, उन्होंने भी बड़ा राइज़ किया। ये कैसे कि साहब आपने रिलायंस के शेयर लिए मुकेश अंबानी जी के, ठीक है, आपकी किस्मत ख़राब थी या अच्छी, पर आपने पता है कंसिस्टेंटली अगर आपने बहुत बड़ी मार्केट में नहीं लिया तो भाई ये इतने 12% का रिटर्न दे देगा, राइट, क्योंकि उनकी ठीक चल रही है पत्री। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो आपने आसपास देखा होगा। मेरे पास दो लड़कियाँ, उनकी शादी नहीं हो रही थी एक घर की, तो उनके माँ बाप और वो बच्चियाँ आईं, तो मैंने पत्रियाँ देखी, दोनों देखने में ठीक थी, पढ़ी लिखी भी थी, नॉर्मल जितना होता है, मतलब ग्रेजुएशन। एंड मैंने देखा कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन उम्र निकलती जा रही थी, शादी नहीं हो रही थी, माँ बाप बड़े परेशान थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा देखिए साहब ये ज्योतिष का चक्कर नहीं है, और मैं किया कराया भी मुझे नहीं लग रहा आपकी ऑरा से, कुछ और बात है, आप मुझे खुल के बताइए क्या चक्कर है, पैसे नहीं है आप लोगों के पास क्या जी? कहते नहीं पैसे की कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर कुछ और चीज़ है जो रोक रही है, इनकी पत्री में इतना दोष मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का था बट लेकिन इतना नहीं था, वो तो सभी के होता है। खैर, सो बोले जी वो हमारा लड़का जो है वो ड्रग्स में पकड़ा गया था, तो वो जेल होके आया, तो बदनामी इतनी हो गई कि अब कोई
रिश्ते नहीं आ रहे। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। इसका ऑपोजिट केस बताता हूँ। एक लड़का आईएएस बन गया, उसके माँ बाप को ख़ानदान में कभी इतनी इज्जत नहीं थी, खुद ही मुझे बता रहे थे, ठीक है ना। जब आईएएस बन गए तो बोले कि साहब जो रिश्तेदार पूछते नहीं थे वो भी बाबूजी 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 होने लगी, हर जगह माताजी को बुलाया जाने लगा, राइट। सब शादी ब्याहों में आगे होने लग गए, ठीक है ना। सबके बच्चे सलाह लेने आने लग गए, इतनी इज्जत बढ़ गई ख़ानदान में कि पूछिए मत। मेरे एक आईएएस बनने से मेरे माँ बाप की तकदीर बदल गई, भाई बहनों की तकदीर बदल गई, भाइयों के रिश्ते अच्छे हो गए, सब कुछ बढ़िया हो गया। सबने एक आदमी सिलेक्ट हुआ था। अब पहले केस में एक आदमी की खराब पत्री, जेल यात्रा या उसके कर्म खराब, बहनों की शादी लेट हो रही है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, सब कुछ है। दूसरे केस में एक आदमी की पत्री अच्छी और पूरे घर को उसने तार दिया, ठीक है। ऐसे मेरे पास कई एग्ज़ाम्पल हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है, आप सोचेंगे कि भाई मतलब लाइक एक व्यक्ति जो रेडियो ठीक करने की दुकान करता था या जूते की दुकान करता था, उसके एक आईएएस से किसी तरह से लिंक बैठ गया और उन आईएएस की पोस्टिंग एक बहुत अच्छी जगह पर हो गई और वो मंत्री, मतलब वो जूते की दुकान वाला 4-5 साल के अंदर मंत्री पद तक पहुंच गया उस स्टेट के। पैसा कमा लिया, उसके बाद टिकट ले ली, उसके बाद जो भी हुआ, नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ गए होंगे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एसोसिएशन। अगर आप अपने से ज़्यादा सफल लोगों के साथ, अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ, अपने से ज़्यादा सुलझे लोगों के साथ एसोसिएट हो जाते हो। अब देखिए, घर वाले तो हम चुन नहीं सकते, भाई बहन की कुंडलियाँ हम चुन नहीं सकते, माँ बाप बच्चों की कुंडलियाँ हम चुन नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों को हमने चुना है, अगर उनमें से कुछ लोग हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, हमसे ज़्यादा जिनका भाग्य साथ दे रहा है, तो जब हम उनसे जॉइंट हो जाते हैं तो हम उनके अच्छे ग्रह जो है उनका फल लेने लगते हैं। और अगर हम किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो हम उसका फल लेने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आपका किसी दोस्त है, उसका टाइम ख़राब चल रहा है, उसको पैसे का नुकसान हो गया, ऑब्वियसली आपको मदद करनी पड़ेगी, राइट। और वो मांग भी नहीं सकते आप वापस, हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिनके साथ हम एसोसिएटेड होते हैं उनके ग्रहों का पूरा पूरा फल, मैं आपको बहुत लाइव केसेस बता सकता हूँ, नुकसान के भी और फ़ायदे के भी, बिना गलती के नुकसान के, बिकॉज हम एसोसिएटेड थे किसी के साथ, तो उसने कुछ गलत किया तो बदनामी हमें मिली, ठीक है। सो हम ये देखें कि जो लोग चुन सकते हैं, जिन रिश्तों को हम नहीं चुन सकते, हमें मिले हैं, उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास चुनने की एक फ्री विल है, अब मैं कॉरपोरेट में देखता हूँ कि आपका बॉस है, हर व्यक्ति बॉस को गाली देता हुआ आता है। अरे भाई, सरकारी नौकरी में भी पीसीएस है, वो आईएएस को गाली दे रहा है, आईएएस सेक्रेटरी को गाली दे रहा है, अरे वो आपसे ऊपर है, उसके साथ एसोसिएटेड हो जाओ, कुछ सीख लो, कुछ उसके अच्छे वो ले लो। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। एक मल्टीनेशनल का मेरे पास केस आया, मैंने उसको कहा तेरा सूर्य है, तू अपने बॉस के साथ थोड़ा सा अच्छा रहे। वो अच्छा था, बॉस उसका अमेरिका गया, सॉफ्टवेयर में थे किसी अच्छी बड़ी कंपनी में, तो बॉस अमेरिका गया, उसने वहाँ उसकी सारी सेटिंग करके उसको वहाँ जॉब दिलवा दी, उसको वहाँ बुला दिया, उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई लड़के की। सिर्फ बॉस के साथ वो अच्छे टर्म्स में था, थोड़ा इज्जत करता था, थोड़ा उनके साथ बैठता था, कभी कभार उनको डिनर पे करा दिया, कभी कुछ, निकल के ले गए। उनकी कुंडली में तरक्की हुई तो साथ साथ वो उंगली पकड़ के इसके साथ भी ले गए। अब आप कहेंगे कि ये भी तब हुआ होगा जब उसके भाग्य में होगा। मैं आपसे कहता हूँ, भाग्य देना आपका काम तो है नहीं, भाग्य को चेंज करना आपका काम तो है नहीं, जो लिखा है वो आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। आप मेरे कहने से ये चीज़ करके देखिए, राइट। कोई भी देखिए, हमें अपने से जब हम समझदार के साथ बैठते हैं या बड़े के साथ बैठते हैं तो थोड़ी हीन भावना आती है। अपने से नीचों के साथ बैठेंगे, हमें बड़ा हाँ जी बाऊजी 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 हो रही है, लेकिन एक्चुअली हम अपने अच्छे ग्रह उधर दे रहे हैं, राइट। और उनके हो सकता है ख़राब हम ले रहे हो। अगर वो कहते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। संगत का असर सिर्फ संगत के असर की तरह मत देखिए, संगत का असर ग्रहों के असर की तरह देखिए। ये यूनिक सोच मैं आपको दे रहा हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि आप दूसरे के अच्छे और बुरे ग्रह लेते हैं। खाली आपकी कुंडली संसार में मैटर नहीं करती है, आप जिन लोगों के साथ एसोसिएटेड है उनकी कुंडली का निचोड़ भी आपके जीवन पर प्रभाव रखता है।
मैं इतने आपको अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ जहाँ मैं कंफ्यूज हुआ कि यार ये चीज़ मिल नहीं रही है, ये चीज़ मिल नहीं रही है, आपकी कुंडली में क्या चक्कर है। तो जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसे समीकरण पता चले कि यार किसी एक की गलती या किसी एक की अच्छी चीज़ की वजह से उनका ये हो गया। ठीक है। सो नो डाउट थोड़े बहुत इंडिकेशन होंगे हॉरोस्कोप में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की एक सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेगमेंट की, मैं उसके मालिक के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने कम से कम 30 रिश्तेदारों को फैक्ट्रियां लगा के दी हैं कि हमें ही कंपोनेंट सप्लाई कर दो। अब ख़ानदान में एक आदमी इंडिया लेवल पे चला गया, चलो वो अच्छा भी था, तो जो रिश्तेदार उससे जॉइंट थे उन सब की भी ज़िंदगी बन गई है। हम कहते हैं जहाज़ के साथ नावें भी तैर जाती हैं। तो अगर आप को थोड़ा अंदाज़ा है कि इस आदमी का भाग्य साथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसके साथ आप जिसको हम कहते हैं ना देसी भाषा में पत्ती डाल लो कि भाई ये 10 रुपये मेरे, 10% मेरा भी डाल लो या 5% मेरा भी डाल दो। मैंने ऐसे लोगों को बनते देखा है। एक बड़े बिल्डर है, उनके साथ एक नॉर्मल आदमी एसोसिएटेड हुआ कि साहब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, या 100 करोड़ का है, साहब मेरे भी 10 डाल लो, और वहाँ से वो भी खिंच के निकल गया बिना कुछ करे। ठीक है, इंडिविजुअल। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि कई बार मैंने पत्रियों की स्टडी की। अब इसे यहीं से देख लीजिए, आपको क्या लगता है जितने अमीरों के घर बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके सब में अमीरी है, और जितने गरीबों के हो रहे हैं उन सब में गरीबी है। एक बाप अगर अच्छा कमाता है, उसका टाइम अच्छा चलता है, तो बच्चों का टाइम अपने आप अच्छे स्कूल में एडमिशन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सब कुछ। बाप का बिजनेस डाउन हुआ, बच्चों की फीस नहीं गई, बच्चों को पूरी चीज़ें नहीं मिल रही, वहाँ सब। दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ कलेक्टिव हॉरोस्कोप्स। तो कम से कम जो हम चुन सकते हैं वो तो अच्छे ग्रह वाले लोगों को चुने। किसी का गुरु बहुत अच्छा है, उसके पास ज्ञान है, आप उसके साथ बैठेंगे, उसके गुरु का फ़ायदा लेके ही आएंगे, मतलब कुछ ज्ञान सीख के आएंगे। राइट। कोई पैसे के टर्म्स में सोच रहा है, बड़ा आदमी है, आप जब उसके साथ बैठेंगे आप चार्ज हो जाएंगे, आप भी घर आके पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। ये मैंने साक्षात देखा है। कॉलेज से 2 दोस्त निकले, एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक नॉर्मल था, बहुत ही मिडिल क्लास घर से। तो उसने कहा कि भाई तू आजा मेरे साथ लग जा। आज वो बंदा भी मतलब लाइक आज अरबों में है, जो कि बहुत ही, एक तो वहीं से आया था और दूसरा यहाँ से आया था, वो जुड़ गया। आज चलो वो कहीं भी है, पर ये बंदा भी आज अरबों में है। ऐसे एक नहीं, मैं अगर बताने बैठूंगा पूरी सुबह हो जाएगी आपको, और आप खुद कहेंगे पावर ऑफ एसोसिएशन क्या है। जिसको हम संगति का असर कह रहे हैं वो ग्रहों का भी असर है। राइट। तो ऐसे पत्रियों के साथ जुड़ जाइए, ऐसे कोशिश करिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि साहब हमारे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ जुड़े, हमारे ऑफिस में कोई ऐसा नहीं है, बॉस हमें मुंह नहीं लगाता, अमीर रिश्तेदार हमें पूछते नहीं हैं, समझदार आदमी मिलते नहीं हैं। तो मैं उसका इलाज भी बताता हूँ आपको। देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया, मेरे पिता, मैं बहुत छोटी उम्र मानता हूँ उसको, क्योंकि मेरी बुद्धि डेवलप नहीं थी, बचपन था, लड़कपन था, जल्दी चले गए मुझे छोड़ के। उसके बाद जीवन के जो भी निर्णय थे, मैं इस फील्ड में था तो दोस्त भी पैर छूने लग गए, रिश्तेदार भी बहुत से पैर छूने लग गए, बड़े बुजुर्ग भी पैर छूने लग गए। तो मेरे पास एक व्यक्ति नहीं था जिससे मैं सलाह मशवरा कर सकूं कि साहब ये करने जा रहा हूँ, आप बताइए। एक बार मेरे डिसाइपल्स हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, तो मैंने उनसे थोड़ा, मैं इंटीमेसी है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब मैं ये कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने छूटते कहा गुरुजी हम तो आपसे पूछ के चलते हैं, हम कैसे बताएं आपको। वो दिन से वो आज का दिन मैं समझ गया कि मुझे अकेले ही निर्णय लेना है, तो मेरी संगत क्या होगी। राइट। तो मैंने किताबों से दोस्ती की। आप मुझसे कोई भी नेशनल इंटरनेशनल राइटर, मैंने कोई नहीं छोड़ा। और मैंने क्या किया कि मैंने उस राइटर को अपना दोस्त समझ के, कि जैसे वो मुझे अपना 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जैसे मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ये ऋषि, ये मुनि, ये मतलब संत, जैसे ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए अगर गीता पढ़ रहा हूँ, तो भाई अपने को देख के कि साहब स्वयं अर्जुन कुछ कह रहे हैं मेरे से, या स्वयं कृष्ण कुछ कह रहे हैं, या स्वयं भीष्म कुछ कह रहे हैं, उस हिसाब से। ऐसे ही मतलब लाइक कोई भी किताब, मैं कह रहा हूँ
एक्स एंड वाई, चाहे वो मनी पे हो, चाहे वो मोटिवेशन पे हो, चाहे वो किसी पे भी हो, कि साहब ये राइटर, तो मैंने उन राइटर्स के साथ दोस्ती की। और आज ये उन्हीं का ज्ञान है कि कुछ जो थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान हुआ है, कुछ फ्रॉइड से लिया है, कुछ कार्ल यंग से लिया है, कुछ गीता से लिया है, कुछ। तो जिन लोगों के पास आप कहते हैं कि वैसे तो मैं बोलता हूँ कि भगवान ने सबको कोई ना कोई दिया हुआ है, कहीं ना कहीं रास्ता दिया हुआ है, खोजने की ज़रूरत है। अगर फिर भी लगता है कि नहीं, तो किताबों से दोस्ती करिए। हर सफल आदमी फ्रॉम मुकेश अंबानी टिल एलॉन मस्क टिल कोई भी किसी भी फील्ड का हमेशा ये कहता है, सीईओ चाहे सुंदर पिच्चै है, कोई भी, कि आप पढ़िए, साल की 10 किताबें, 12 किताबें, 15 किताबें आप पढ़िए। क्योंकि इन लोगों का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि इनसे समझदार लोग या इनसे सक्सेसफुल लोग इनके पास नहीं है, तो ये फिर पढ़ते हैं दुनिया के बेस्ट लोगों को, दुनिया के बेस्ट लोगों की बायोग्राफीज़, दुनिया के बेस्ट लोगों का कहना, स्पीचेस, चीज़ें, ये है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए किससे आप दोस्ती करते हैं, किसके साथ आप उठते बैठते हैं। और याद रखिए, लास्ट में एक हंसी में बात ख़त्म करता हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि एसोसिएशन का क्या फ़र्क होता है। मेरा एक ख़ास दोस्त, उसको पुराने गाने सुनने की बहुत आदत थी, राइट। किशोर कुमार, लता जी, मतलब लाइक मोहम्मद रफ़ी, सारे याद भी थे। तो उसकी एक नियम था बहुत सालों तक कि वो रात को मतलब पुराने गाने लगा दिए सोते वक्त, और सुनते सुनते सोना, मतलब ऐसे नींद में ही बंद कर देना। किशोर कुमार सुनते हुए सो रहे हैं, रफ़ी साहब सुनते हुए सो रहे हैं, तो ये आदत थी और सारे पुराने गाने उसको याद भी थे। फिर उसकी शादी हो गई, मैं भी अपना बिज़ी हो गया, तो काफ़ी 5-6 साल बाद मैं मिला, तो मैंने कहा भाई अभी भी तेरी वही आदत है वो रात को गाने सुन के सोने की? कहता भाई मैं गुरुजी अब आदत तो वही है, पर अब गाने नहीं, शादीशुदा हो गया हूँ, ताने सुन के सोता हूँ। तो गाने नहीं, ताने सुन के सोता हूँ। और सारे जो शादीशुदा पति पत्नी देख रहे होंगे वीडियो, वो समझ जाएंगे शादी के बाद कैसा भाग्य चेंज हुआ। राइट, कि साहब हंसना ही भूल गए कई लोग। तो सो दिस इज़ द पावर ऑफ, मतलब एक आदमी जो इतना शौकीन था और इतने अच्छे हंसता हंसाता रहता था, मुँह में देखता हूँ कि गधे जैसा मुंह लटका हुआ है और वो ताने सुन के सो रहा है, क्योंकि एक कुंडली ऐड हो गई ज़िंदगी में। अब वो कुंडली मैंने देखी भी बाद में, बड़ी कलेशी कुंडली है, तो अब वो झेलना पड़ेगा, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड। इसलिए शादी के बाद भाग्य बदलता है। आपने बहुत बार देखा होगा, एक लड़की शादी करके गई, इधर भी ख़राब हो गया, उधर अच्छा हो गया, या दोनों तरफ ख़राब हो गया। ऐसे हम बहुत से किस्से सुनते हैं, मैंने लाइव देखा है। कि जब पैदा हुई थी बहुत लक्ष्मी आई, जब गई तो बहुत लक्ष्मी चली गई। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो जो हम चुन नहीं सकते उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो चुन सकते हैं उसमें ध्यान दीजिए कि किसके साथ जुड़ना है। 10 पैसे में, 25 पैसे में जुड़ जाइए, राइट। वैसे ही जाके उनके साथ बैठ लीजिए। आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ, आपने सुना होगा उपनिषद, जो हमारे होली टेक्स्ट हैं। उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठना। उपासना का मतलब पूजा नहीं है, उपासन, कि आप गुरु के पास बैठ जाओ, कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, आप में अपने आप चेंज आएगा, आप अपने आप अध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, राइट। अब गुरु का गुरु अच्छा होगा, बृहस्पति मान लीजिए, आपका है नहीं है, आप रेगुलर बैठो, आप अपने में बदलाव महसूस करोगे। तो कई बार मुझे कुंडलियों में खोज करनी पड़ती है कि आउटर फैक्टर क्या है, राइट। सो बहुत से लाइव एग्जांपल्स दे सकता हूँ, पर बात लंबी हो जाएगी। लेमैन में समझिए, चुनिए, कोशिश करिए अपने से सफल लोगों को। अभी हमने क्या बना रखा है, पैसे वाले हैं गाली देना है, अरे चोरी चकारी करके बना लिया इन्होंने तो, अरे ईमानदारी से कोई पैसे वाला नहीं बनता साहब, ये नहीं, पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता साहब, अरे पैसे वाले हेल्थ नहीं खरीद सकते साहब, ये नहीं। बॉस को गाली देना है, सफल आदमियों को गाली देना है,
मत करिए, एसोसिएट होइए और उनके ग्रहों का फल लीजिए। राइट। आज मैं बता रहा हूँ कि अगर अडानी जी का भाग्य अच्छा चल रहा है तो उनके शेयर होल्डर का भी अच्छा चल रहा है। राइट। अगर अंबानी जी का भाग्य अच्छा चल रहा है तो उनके शेयर होल्डर का भी चलेगा। और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। सो पावर ऑफ एसोसिएशन ज्योतिष में मैं आपको बोलता हूँ कि जिनसे आप उठते बैठते खाते पीते जिनके साथ रहते हैं उनके ग्रहों का अच्छा और बुरा असर आपकी कुंडली पर आता है। तो जो चुन सकते हैं समझदारी से चुने। आधी रात हो गई, मन तो है थोड़ी बात और आगे करने का किसी और विषय पे, बट कल सुबह का रूटीन ख़राब हो जाएगा। तो अब कोशिश करूँगा ऐसे ही किसी रात को बैठ के बनाऊँ। बड़ी शांति और बड़ा सुकून और बड़ी आसानी से बात हो जाती है। दिन में तो फिर सारी दुनिया। और लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मिलने की आप ज़िद ना करें। थोड़े दिन कम से कम नरातों से दिवाली तक तो कुछ पूजा पाठ कर लेने दो भाई। उसके बाद देख लीजिएगा। नो सिफारिश, नो ज़बरदस्ती। मैं पहले ही कहता हूँ, आप गुरु को मानते हो, गुरु की नहीं मानते। सो प्लीज़, मैं यूट्यूब पे बता दूँगा जब भी मैं मिलने बैठूँगा, जब भी मैं बैठना शुरू करूँगा मैं बता दूँगा। तब तक के लिए ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है। फ़ोन पे तो बात हो ही जाती है आप लोगों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।